दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। केजरीवाल एंड टीम ने दिल्ली में इतना रायता फैलाया है कि उसे समेटा नहीं जा सकता। तभी तो जेल से आपका एक नेता आता नहीं है तब तक दूसरे का नंबर आ जाता है। ऐसे ही एक मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन फंसे हैं। जैन को बचाने की हर संभव कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी अब तक नहीं मिली है और एक बार फिर कोर्ट ने जैन को करारा झटका दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि करीब 6 महीने से सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे हैं। ईडी ने 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई थी, जिसमें अंकिचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थी। जैन पर आरोप है कि उन्होंने शैल कंपनियों का सहारा लेकर अपनी बेनामी संपत्तियों को ठिकाने लगाया था। जैन ने 54 शैल कंपनी शुरू की थी। जैन पर आरोप है कि उन्होंने शैल कंपनियों के जरिए करीब 16 करोड़ रुपए के काले धन को सफेद किया था। इससे पहले ईडी पूछताछ में जैन ने कोरोना की वजह से यादाश्त जाने की वजह से कोई जानकारी नहीं देने की बात कही थी, जिसके बाद विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी को सवालिया कटघरे में खड़ा कर दिया। इससे पहले तिहाड़ जेल में बंद जैन पर तमाम सुख सुविधाएं मिलने का आरोप लगा था, जिसके बाद तिहाड़ जेल अधीक्षक को बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि सीएम केजरीवाल का आरोप है कि ये सब कुछ सियासी साजिश के तहत किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल अब ये पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टॉक। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से तहलका मचा है। नीतीश की धोखेबाजी को बीजेपी गिनाने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार बिहार से निकल सीधे दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। नीतीश चाहते हैं कि विपक्ष उन्हें पीएम उम्मीदवार बना दे। हालांकि विपक्ष की तरफ से कोई भाव नहीं मिलने की वजह से नीतीश ने अपने कदम पीछे खींच लिए। उधर नीतीश कुमार पर बीजेपी के अलावा एआईएमआईएम ने भी करारा हमला बोला। एक टीवी चैनल से बातचीत में प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के काबिल होने से जुड़े सवाल पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार सीएम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है, उनकी दवाई एक्सपायर हो चुकी है। ओवैसी के इस बयान को बीजेपी का साथ मिला। हालांकि एआईएमआईएम के बयान पर आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू ने नाराजगी जाहिर की। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का बयान सही है, नीतीश कुमार एक्सपायर्ड दवा है। बिहार की जनता को ऐसे लोग नुकसान ही पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश अपनी वास्तु स्थिति नहीं जान लेंगे तो आरजेडी उन्हें जल्द ही आश्रम भेज देगी। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बीजेपी को यह अच्छी तरह से पता है कि बी टीम खड़ा करके चुनाव में कैसे वोट काटे जाते हैं। अब ऐसे ही काम एआईएमआईएम कर रही है। ऐसे लोगों की राजनीतिक हैसियत ही नहीं कि वो नीतीश के लिए ये सब बोले। उन्होंने कहा कि जनता सब जान चुकी है, जल्दी सच्चाई सामने होगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ ने कहा कि हम ओवैसी को इस लायक नहीं मानते कि उनके बयान पर प्रतिक्रिया दे। देश में इतनी बड़ी पार्टियों के बीच जिनके दल का मात्र एक ही सांसद हो, उसकी बात में कितना दम होगा। असितनाथ ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के बयानों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। बता दें कि हाल ही के दिनों में ओवैसी की पार्टी बिहार में एक्टिव है। ओवैसी की वजह से महागठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान भी हो रहा। ऐसे में ओवैसी ने एक बार फिर सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोला है और महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का दांव इस बार उल्टा पड़ गया। राहुल बार बार वीर सावरकर का नाम लेकर बीजेपी और मोदी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी को विपक्षी दलों ने ही करारा झटका दिया है। महाविकासी अघाड़ी गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने राहुल को ही लताड़ दिया। पूर्व सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने असहमति जताते हुए साफ कहा कि वो सावरकर का सम्मान करते हैं। उद्धव ठाकरे ने इस बात पर भी नाराजगी
जाहिर की कि केंद्र सरकार द्वारा अब तक वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। अब उद्धव की तरफ से प्रतिक्रिया उस समय आई है जब राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तक सभी राहुल गांधी से ज्यादा उद्धव पर सवाल दाग रहे हैं। सवाल किया जा रहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला रखा है। ये लोग ही वीर सावरकर का अपमान करते हैं। इसी वजह से उद्धव से सफाई पेश करने के लिए कहा जा रहा था। अब उद्धव ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण तो दे दिया, लेकिन उन्होंने केंद्र पर भी निशाना साधा। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने दावा किया था कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी और जेल में रहने के दौरान माफीनामे पर हस्ताक्षर कर महात्मा गांधी और अपने दूसरे समकालीन भारतीय नेताओं को धोखा दिया था। राहुल गांधी द्वारा सावरकर की माफी वाली चिट्ठी दिखाए जाने पर विनायक दामोदर दास सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि वीर सावरकर का अपमान किया गया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि इसके बाद भी सावरकर पर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लूटपाट मचाए हुए हैं। दिल्ली में खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आंख बंद कर ये सब ड्रामा देख रहे हैं। हालांकि केजरीवाल सरकार एंड कंपनी पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना शिकंजा कसे हुए हैं। एक बार फिर उपराज्यपाल ने बड़ा फैसला लिया, जिससे केजरीवाल की नींद हराम हो सकती है। दरअसल एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार के थिंक टैंक माने जाने वाले डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली के वाइस चेयरपर्सन जैस्मिन शाह को बर्खास्त कर दिया। शाह पर आरोप था कि वे सरकारी ऑफिस का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद के लिए कर रहे थे। एलजी ने अपने आदेश में शाह को अपना ऑफिस इस्तेमाल करने से रोक दिया। दिल्ली सरकार के प्लानिंग डिपार्टमेंट के आदेश पर सिविल लाइन एसडीएम ने देर रात डीडीसी ऑफिस को सील कर दिया। उनकी सरकारी गाड़ी समेत बाकी सुविधाएं भी प्रभावी रूप से छीन ली गई। बता दें कि शाह के खिलाफ शिकायत बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने की थी। उन्होंने जैस्मिन शाह पर सरकारी पद पर रहते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम करने और ऑफिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इसके बाद उपराज्यपाल ने शाह को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उनके बर्खास्तगी का आदेश 1 महीने बाद जारी किया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार आमने सामने हो। इससे पहले एलजी सेक्रेटेरिएट को दिल्ली सरकार के बीएसईएस डिस्कॉम को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी में अनियमितताओं को लेकर एक शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जैस्मिन शाह और आपके राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता ने बड़ा घोटाला किया है। ये भी आरोप थे कि केजरीवाल सरकार ने अनिल अंबानी ग्रुप के निजी डिस्कॉम बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और यमुना पावर लिमिटेड के निदेशक नियुक्त किए थे। इन निजी डिस्कॉम में दिल्ली सरकार की 49% हिस्सेदारी है। वहीं पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट किया था कि एलजी मुझे रोज जितना डांटते हैं उतना मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। पिछले 6 महीने में एलजी ने जितने लव लेटर मुझे लिखे उतने पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी ने नहीं लिखे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक।